लाला जी, मैंने बम बहादुर से बात की है। उसने मुझे बताया वो उस रात जब शराब पीकर पास के गांव से लौट रहा था तो उसको रास्ते में पेशाब लगा। कच्चे रास्ते पर झाड़ियों में जाकर उसने पेशाब कर दिया। अंधेरा भी काफ़ी था। उसको वहाँ एक पीर की कब्र नहीं दिखी और बम बहादुर ने पीर की कब्र की तरफ मुंह कर पेशाब कर दिया। वो पीर का साया वहाँ से उसके पीछे लग गया। जैसे ही बम बहादुर सोने के लिए अपने कमरे में आकर लेटा, उस पीर के साये ने उस पर हमला कर दिया। कोई इलाज उसके काम नहीं आ सका और वो बम बहादुर को 48 घंटे में ही अपने साथ ले गया। फिर क्या हुआ, नेपाली चौकीदार या प्रेत, पूरी कहानी सुनकर जाने और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी पसंद आए तो लाइक भी करें। मध्य प्रदेश का एक जिला है और उसी जिले के एक गांव की ये सच्ची घटना है। 1980 के दशक की इस घटना को आज 40 वर्ष से ज़्यादा बीत चुके हैं। इस गांव में एक ट्रांसपोर्टर रहा करता था। उसके पास 12 अपने बड़े बड़े ट्रक थे, जिस पर उसने 12 ही ड्राइवर रखे हुए थे। एक बड़े मैदान की 4 दीवारी करके उसने उन ट्रकों को वहाँ खड़े होने की व्यवस्था कर रखी थी और उसी मैदान में उसने अपना एक छोटा सा दफ्तर भी बना रखा था और चौकीदार का एक कमरा भी बनाया हुआ था। ट्रांसपोर्टर का काम हमेशा ही बहुत अच्छा चलता था और अब भी उसके पास काम की कोई कमी नहीं थी। मगर इन दिनों ट्रांसपोर्टर एक अजीब सी दिक्कत से जूझ रहा था। 12 में से 4 ड्राइवर काम छोड़कर जा चुके थे और बाकी के 8 ड्राइवर भी बहुत परेशान थे। वहाँ से वे हमेशा ही जाने की बात किया करते थे और एक परेशानी ये भी थी कि कोई चौकीदार भी उस जगह टिकने को तैयार नहीं था। 2 दिनों से ज़्यादा वहाँ कोई चौकीदार नहीं रुकता था। कुछ चौकीदार तो बिना सामान, बिना बताए और बिना पैसे लिए ही वहाँ से भाग जाते थे। ट्रांसपोर्टर सभी ड्राइवरों से रोज किसी भगत या ओझा को लाने के लिए कहता जो इसका कोई स्थायी इलाज कर सके। एक दिन एक ड्राइवर अपने गांव के पास से एक भगत को लेकर ट्रांसपोर्टर के दफ्तर में आया और ट्रांसपोर्टर को भगत से मिलवा दिया। भगत का नाम सतपाल था। सतपाल बोला कि लाला जी, आप मुझे सारी बातें शुरू से बताइए, तभी मैं आपकी कुछ सहायता कर पाऊंगा। ट्रांसपोर्टर बोला, 20 दिन से मेरे ड्राइवर और चौकीदार काफी परेशान हो रहे हैं। एक आत्मा या भूत या प्रेत या कुछ भी कह लो, कुछ तो यहाँ ऐसा जरूर है जो मेरे ड्राइवरों और चौकीदारों को रोज तंग कर रहा है। इसी वजह से मेरे 4 ड्राइवर काम छोड़कर भाग चुके हैं। रात को ड्राइवर जहाँ गाड़ी लगाते हैं वहाँ सुबह वो गाड़ी नहीं मिलती। वही गाड़ी मैदान के दूसरे कोने में खड़ी मिलती है। सभी ड्राइवरों को गाड़ी में रात को चाबी छोड़ने के लिए उस आत्मा ने मजबूर किया हुआ है, क्योंकि जो ड्राइवर गाड़ी से चाबी निकाल कर अपने साथ ले जाता है वो आत्मा उसकी गाड़ी में तोड़ फोड़ कर देती है, जैसे सीट फाड़ देना, शीशा तोड़ देना या कुछ और गड़बड़ कर देना। इसीलिए सभी ड्राइवर डरने लगे हैं और अब सभी अपनी गाड़ी की चाबी गाड़ी में ही लगी छोड़ आते हैं ताकि गाड़ी को कोई नुकसान ना हो। 20 दिनों से यहाँ एक चौकीदार भी नहीं टिका। सब 2 दिन में ही भाग जाते हैं, क्योंकि चौकीदार रात में जब पहरा देता है तो जैसे ही उसको नींद की झपकी आती है वो आत्मा आकर उसको झापड़ मार देती है। वो पहरा देकर जब सुबह अपने बंद कमरे में जाता है तो उसको उसका राशन बिखरा हुआ मिलता है और सारे कपड़े जमीन पर बिखरे मिलते हैं, जबकि ऐसा होने की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि मैदान की 4 दीवारी काफ़ी ऊंची है और साथ ही एक बड़ा मजबूत लोहे का गेट जो रात को हमेशा ही अंदर से बंद रहता है। भगत सतपाल ने जमीन पर बैठकर कुछ देर ध्यान लगाया और फिर ट्रांसपोर्टर से कहा कि मुझे तो एक जवान नेपाली लड़का चौकीदार की वर्दी में सर के ऊपर नेपाली टोपी लगाए दिख रहा है। लाला जी, आपने अभी भी मुझे पूरी बात नहीं बताई है। यह सुनकर वो ट्रांसपोर्टर हैरान था कि मेरे बिना बताए इतनी जल्दी इतनी बड़ी बात इस भगत को कैसे पता चल गई। मगर मजबूरी थी, कुछ भी वो उस भगत जी से छुपा नहीं सकता था। तो उसने बताना शुरू किया। भगत जी, मुझे नेपाल से आया एक 15-16 साल का लड़का 2 साल पहले किसी ने मेरे ट्रक पर रखवाली के लिए लाकर दिया था। उसका नाम बम बहादुर था। तभी से वो मेरे इस मैदान में ट्रकों की रखवाली करने लगा। बम बहादुर तो ट्रक चलाना भी सीखना चाहता था, लेकिन मैंने ही सबसे कहकर उसको ट्रक ड्राइविंग सिखाने को मना कर दिया था। कोई उसको ट्रक के पास फटकने भी नहीं देता था। पास के गांव में कच्ची शराब मिलती है तो वो उसको पीने कभी कभार वहाँ चला जाता था। कुछ दिनों पहले भी उसने ऐसे ही किया। रात में पास के गांव से वो शराब पी कर आया
और आते ही उसकी तबीयत बहुत खराब हो गई। जब सुबह मैं और सारे ड्राइवर आए तब उसकी इतनी हिम्मत भी नहीं बची थी कि वे खुद उठकर दरवाज़ा खोल दे। हम ही कोशिश करके उसके घर के अंदर घुसे और तब उसकी हालत का पता चला। उसको जल्दी से डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने दवाई दी मगर उससे उसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। अगले दिन तो उसका बोल तक रुक गया, तो मैंने उसको बड़े अस्पताल में दाखिल करा दिया और उसी रात को ही उसकी मौत हो गई। उसके परिवार को मैंने उसका शरीर भी सौंप दिया और साथ में उसके सारे बकाया रुपए भी, और कुछ रुपए मैंने उसको अपने पास से भी दिए। तब से ही यहाँ अशांति फैली हुई है। ना कोई चौकीदार रुकता है और 4 ड्राइवर भी जा चुके हैं और बाकी के ड्राइवर भी जाने की धमकी देते हैं। भगत जी, मैंने ये पूरी बात आपको बता दी है, अब आगे आप ही कुछ कीजिए। सतपाल भगत ने ये सब सुना और कुछ देर आंखें बंद करके बड़बड़ाने के अंदाज में कुछ बोलने लगा। फिर अपना थोड़ा सा सर हाँ में हिलाया और आगे कहा, लाला जी, मैंने बम बहादुर से बात की है और उसने मुझे बताया वो उस रात जब शराब पीकर पास के गांव से लौट रहा था तब उसको रास्ते में पेशाब लगा और उसने कच्चे रास्ते पर झाड़ियों में जाकर पेशाब कर दिया। अंधेरा काफ़ी था तो उसको वहाँ पीर का एक थान नहीं दिखा और बम बहादुर ने पीर के थान की तरफ मुंह कर कर पेशाब कर दिया और वो पीर की शक्ति वहाँ से उसके पीछे लग गई। और जैसे ही वो सोने के लिए अपने कमरे में आकर लेटा तो शक्ति ने उस पर हमला कर दिया। कोई भी इलाज उसके काम नहीं आ सका और उसको 48 घंटे में ही वो शक्ति अपने साथ ले गई। बम बहादुर को ट्रक चलाना सीखना था और आपके कहने पर उसको जीते जी किसी ने ट्रक के पास फटकने भी नहीं दिया। इसीलिए अब मरने के बाद वो अपनी इच्छा पूरी करना चाहता है। यही कारण है कि आपके ट्रक जहाँ खड़े होते हैं वहाँ वे मिलते नहीं, वो पूरी रात उनको लेकर घूमता रहता है। बम बहादुर अब भी खुद को इस जगह का रखवाला समझता है, इसीलिए हर चौकीदार को परेशान करता रहता है और यहाँ टिकने नहीं देता। ट्रांसपोर्टर भगत की ये सारी बातें बहुत ध्यान से सुने जा रहा था। जैसे ही भगत ने अपनी बात पूरी खत्म की वैसे ही ट्रांसपोर्टर बोल पड़ा, भगत जी, मुझे आपकी बातों पर पूरा भरोसा है, ऐसा ही हुआ होगा। अब आपको मेरी मदद करनी है। इस जी के जंजाल से मुझे और मेरे ड्राइवरों को बचाना है, वरना जल्दी ही वो दिन आएगा जब किसी और की जान भी चली जाएगी। सतपाल भगत ने कहा कि लाला जी, ये इतना आसान नहीं है। बम बहादुर अगर कोई साधारण भूत या आत्मा होती तो अभी मैं इसको लेकर जमुना जी में सहला देता, मगर जिस पीर की शक्ति ने इसको मारा है वो शक्ति अब इसके साथ है, जिसकी वजह से इसकी ताकत 10 गुना बढ़ गई है। अब ये भूत या आत्मा नहीं, एक प्रेत बन चुका है जो ना तो इतनी आसानी से यहाँ से जाएगा और किसी ने यहाँ से इसको ले जाकर ठीक से नहीं संभाला या इसको जमुना जी में नहीं बहाया तो ये उस व्यक्ति को भी मार सकता है। काम बहुत ही कठिन है लाला जी। मैं आपको कुछ सामान लिखकर दे रहा हूँ, आप इसका इंतज़ाम कर लीजिए। हम कल रात इस सामग्री का इस्तेमाल करके एक बड़ी पूजा करेंगे और फिर मैं इसको यहाँ से ले जाऊँगा। आपको इस आफत से मुक्ति तो मिल ही जाएगी। ट्रांसपोर्टर हाथ जोड़कर बोला कि ठीक है और सतपाल भगत जी अपने घर लौट गए। अगली रात भगत ट्रांसपोर्टर के घर पूजा करने के लिए गया और वहाँ से बम बहादुर के प्रेत को उठाकर ले चला। जमुना जी की तरफ जाते हुए रास्ते में सतपाल भगत के मन में एक सोच आई कि ये जो प्रेत मैं ले आया हूँ ये है तो खतरनाक, मगर मेरे बहुत काम भी आ सकता है। क्यों ना मैं इससे कुछ काम ही ले लूँ। मैंने पहले भी कई बार शक्तियों से काम किए हैं। ये सब भगत के मन में चल ही रहा था कि वो जमुना जी के किनारे पहुंच गया। अब उसको फैसला लेना ही है। सतपाल ये सोचकर कि इतनी शक्तिशाली चीज़ को मैं यूं ही नष्ट कर दूं, जबकि ये चीज़ मेरे काफ़ी काम आ सकती है, इसको नष्ट करना ठीक नहीं रहेगा। इसको साथ ले चलता हूँ, इससे कुछ काम तो ले ही लूँगा और अगर इसने परेशान किया या कोई शैतानी की तो इसको इसी जमुना जी में बहा दूँगा। ऐसा सोचकर भगत सतपाल बम बहादुर से वचन लेता है और अपने साथ प्रेत बम बहादुर को लेकर चल पड़ता है। रात काफ़ी होने की वजह से सतपाल किसी से कुछ नहीं कहता, बस अपने घर में जाकर खाना खाकर सो जाता है। अगली सुबह सतपाल अपनी पत्नी को बताता है कि हम लोग गांव से इतनी दूर रहते हैं, यहाँ काफ़ी वीराना है, यहाँ कई तरह के खतरे भी हैं और मैं भी आए दिन लोगों के इलाज के लिए दूर दूर जाता रहता हूँ। हमारे तीनों बेटे अभी छोटे हैं, इसलिए मैंने अपने परिवार के लिए एक चौकीदार रखा है जो बाहर खड़ा है और हमेशा वहीं खड़ा रहेगा। ज़रूरत पड़ने पर वो हमारे परिवार की रक्षा भी करेगा।
ऐसा सुनते ही सतपाल की पत्नी जल्दी से बाहर उस चौकीदार को देखने गई और आकर बोली कि वहाँ तो कोई भी नहीं है। इस पर सतपाल ने कहा, वो दिखेगा नहीं मगर हमेशा अपना फर्ज निभाएगा। पत्नी को यकीन तो नहीं आया मगर उसने हाँ में हाँ मिला दी। रात होने से पहले ही सतपाल की पत्नी ने तीनों बेटों को खाना खिलाकर घर का दरवाजा बंद कर लिया और घर के बाकी सारे काम निपटाकर बच्चों को लेकर सो गई। रात में उसे कुछ खटका हुआ तो उसने अंदर से दीवार के छेद से बाहर देखा। सतपाल की पत्नी को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। एक नेपाली लड़का, उसको चौकीदार की वर्दी में, जिसने एक नेपाली टोपी लगा रखी थी, हवा में खड़ा दिखा। उसके पैर हवा में लटक रहे थे। सतपाल की पत्नी समझ गई कि उसके पति ने किस चौकीदार की बात कही थी। उसके बाद फिर वो सो नहीं पाई।